ओके, ये वीडियो बेसिकली मैं बना रहा हूँ, एक जेनरिक वीडियो है, अपडेट्स के रिगार्डिंग ये वीडियो मैं बना रहा हूँ कि बच्चे जो हैं एक सही मेंटोर जब मिल जाता है या सही समय पे जब चीज़ें हो जाती हैं तो कैसे जीवन बदलता है, इसके बारे में ये वीडियो बना रहा हूँ। और ये वीडियो जो है बहुत छोटी होने वाली है, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है। आप एक एसएसबी एस्पिरेंट हो, आप एक रिटन एग्जाम दे रहे हो, सही टाइम पे सही मेंटर मिलने का मतलब होता है कि आप अपने लक्ष्य तक जल्दी पहुंचेंगे। मैंने अपने जीवन के 10 साल यानी सन 2015 से लेके 14 से लेके 2024 तक डिफेंस एग्जाम्स दिए हैं और मैंने 5 सीडीएस 8 एफकेट और कुछ टेक एंट्रीज के एसएसबी भी दिए हैं और इतने पेपर मैंने रिटन वाले पास किए हैं। हजारों बच्चों को मेंटर कर चुका हूं। तो एक सबसे बड़ा चैलेंज जो बच्चे मेरे से डिस्कस करते हैं बेटा, वो ये आता है कि सर सही समय पे हमको सही गाइडेंस या मेंटोर नहीं मिला। ये वीडियो इसी बारे में है कि हाउ चूजिंग अ राइट मेंटोर कैन हेल्प यू क्रैक एनी एग्जाम और एनी एसएसबी। आपको मेरे पीछे एक स्नैपशॉट दिख रहा है, एक बच्चे के स्क्रीनशॉट मैंने लगाया है जो हमारे बैच का स्टूडेंट था। इन्होंने नेवी ज्वाइन करनी है अभी कुछ समय के बाद। तो इनको ज्वाइनिंग लेटर आया तो बच्चे खुशी शेयर करने के लिए अपने गुरु के पास भेजते हैं। तो उसने भेजा मेरे को कि सर थैंक यू, आई हैव ज्वाइन नेवी एंड आई एम ज्वाइनिंग ऑन 20 एज ए सब लेफ्टिनेंट, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड गाइडेंस। तो अच्छा लगता है, इन बच्चों को मैंने जीडी में नर्चर किया है, इन बच्चों को सपोर्ट दिए है, क्लासेस दी हैं और भी रिसोर्सेज मैं इनको शेयर करता था। तो कहने का तात्पर्य ये था, इस तरीके का कुछ नेवी का ज्वाइनिंग लेटर जो है वो दिखता है। अब मैं वापस आता हूँ, हमारे जो डीएक्सएम की वेबसाइट है, ये हमारी वेबसाइट है, ये हमारी टीम का नंबर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। ऑल्सो यहाँ पे मैं अपना नंबर भी आप लोगों को दे देता हूँ। अगर कोई बच्चा पर्सनली मेरे को रीच आउट करना चाहता है तो ये नंबर मैं यहाँ पे अपना डाल रहा हूँ, अब यहाँ से नंबर मेरा उठा लेना, ठीक है। ये नंबर मेरा ये रहा। तो सही समय पे सही गुरु का मिल जाना, सही समय पे सही टीचर का मिल जाने से भाई जीवन पूरा बदल जाता है। मेरे को सही टाइम समय पे सही टीचर्स मिल गए थे। आज जब हजारों बच्चों को मैं पढ़ा चुका हूँ तो मैं एक चीज़ ये देखता हूँ कि मिसगाइडेड हैं बच्चे बहुत ज़्यादा। मिसगाइडेड होने की वजह से क्या होता है कि अटेम्प्ट वेस्ट करते हैं, एसएसबी वेस्ट करते हैं, कॉन्फिडेंस की कमी है, एफर्ट्स नहीं डालते और एफर्ट्स डालते हैं तो गलत डायरेक्शन में एफर्ट डालते हैं। कहने का तात्पर्य इतना सा है कि अगर आप मेहनत करो और मेहनत अगर गलत डायरेक्शन में करो तो आपको आउटपुट फिर भी नहीं आने वाला। तो एक मेंटोर क्या करता है, एक मेंटोर जो है वो आपकी उस जर्नी को आसान बनाता है कि आपके साथ बैठेगा। हाँ, हजारों बच्चों को पढ़ाने के बाद मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से ये बता सकता हूँ कि कुछ ही चुनिंदा बच्चे क्यों अकेडमी ज्वाइन कर पाते हैं। 3 कारण हैं। पहली बात कंसिस्टेंसी का ना होना, दूसरी बात अपने गोल के लिए सीरियसनेस ना होना और तीसरी चीज मेंटर की कमी। पहले पॉइंट पे अगर मैं बात करूं कंसिस्टेंसी का ना होना, कंसिस्टेंसी उसी बच्चे के अंदर होगी जो बहुत ज्यादा सुपर चार्ज होगा, बहुत ज्यादा मोटिवेटेड होगा अपने गोल के लिए। आजकल इस सोशल मीडिया के डिस्ट्रैक्शन वाले जमाने में एक ये फोन, एक ये छोटी सी डिवाइस जो है आपका बहुत ज्यादा समय वेस्ट कर सकती है, आप अगर अपने टाइम का ट्रैक नहीं रखोगे तो। सबसे पहला जो काम तुम्हें करना है वो है कि अपने टाइम की लीकेज कहां हो रही है वो देखना। और जितना सोशल मीडिया से दूर रह सकते हो, जितना टीचर्स के गुरु के सानिध्य में रह सकते हो, जितना उनकी सपोर्ट में रह सकते हो वो रहो, क्योंकि वो आपको खींच के रखते हैं। मैं अपने बैच के बच्चों को बहुत टाइट रखता हूँ, मैं बहुत डांट लगाता हूँ। नहीं पढ़ते हैं, टेस्ट नहीं अटेम्प्ट करते हैं, मैं भाई उनको क्लास तक में नहीं आने देता कि पहले आप टास्क करोगे देन यू विल एंटर इनटू माय क्लास। दूसरी चीज, मेहनत ना करना। हम सब लोग सोचते हैं कि हम ये कर लें, ये गोल हासिल कर लें, वो गोल हासिल कर लें, पर एक्चुअली में आप ये सोचो, आप ये देखो कि क्या आप उस गोल को हासिल करने के लिए पुट मार रहे हो, क्या आप एफर्ट्स दे रहे हो। खुद से एक बार बेटा शीशे के सामने खड़े होना और एक बार अपने दिल पे हाथ रखना और ये पूछना कि यार क्या मैं जो मैं हासिल करना चाहता हूं, वट एवर माई गोल इज, एम आई पुटिंग इन द राइट अमाउंट ऑफ एफर्ट्स, राइट वॉल्यूम ऑफ एफर्ट्स। आपको आंसर मिलेगा नहीं, मेजोरिटी को आंसर मिलेगा नहीं। एक इंफॉर्मेशन ओवरलोड बहुत ज्यादा हो चुका है सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे इतना ज्यादा लोगों ने डाल रखा है कंटेंट कि बच्चा कंफ्यूज्ड है। तो तुमको कंटेंट कलेक्टर नहीं बनना या नोट्स कलेक्टर नहीं बनना, तुमको बनना है एक स्ट्रेटेजिक टैक्टिकल बंदा जो सही टाइम पे सही जगह सही आदमी के पास गया, उसने कम समय में पढ़ाई करी, टैक्टिकली पढ़ाई करी, स्मार्टली वो बंदा निकला और पेपर निकाल के एसएसबी निकाल के चला गया अकेडमी। या जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको हार्डली मैं मानता हूं 1 साल या 2 साल लगेगा अगर आप सिस्टमेटिकली किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो। मैं पढ़ाता हूं ना बच्चों को, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। आदमी थोड़ा दिन को सीरियस हो जाता है तो पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। तो दूसरा मुद्दा जो है हार्डवर्क वाला, जो ज्यादातर लोग नहीं करते, मैं आपको लाइव एग्जांपल दूंगा। मेरे बैच में टीए का जो हमारा बैच है उसमें 15-16 हज़ार जो भी फीस रहती है, सीडीएस की 7-8 हज़ार रुपए होती है साल की, बच्चे क्लास तक नहीं करते हैं ज्वाइन करने के बाद। और एक ऐसा बच्चा है जिसको पैसे नहीं है, जो स्कॉलरशिप मांग के बैच में आया है, वो डेली क्लास करता है। लाइव एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं अपने बैचेस का।
आप अगर अपने लाइफ में अपने गोल के लिए सीरियस नहीं हो ना, तो कोई तुम्हारे को कुछ नहीं करा सकता, कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, इनफैक्ट भगवान भी मदद नहीं कर सकता। भगवान तुम्हारे को रिवॉर्ड कब देगा? जब देखेगा कि तुम्हारा एफर्ट उसके रिजल्ट को जो देना चाहता है उसको मैच कर रहा है। मुफ्त में तो किसी को कुछ नहीं मिलेगा लाइफ में, ये बात याद रखना। जब आप उस लेवल पे आओगे, जब आप उस इंटेंसिटी के साथ तैयारी करोगे, वंस यू गेट टू दैट लेवल, जो उस एग्जाम की या जो उस पर्टिकुलर जॉब की रिक्वायरमेंट है, एसएसबी में भी जब बच्चे जाते हैं तो उनके खांचे में फिट नहीं होते। बच्चों की कम्युनिकेशन स्किल वीक है क्योंकि काम नहीं करते, जनरल अवेयरनेस वीक है क्योंकि काम नहीं करते। मैं हर महीने अपने बैच के बच्चों को करंट अफेयर की मैगजीन बना के देता हूँ, डेली क्रॉनिकल दे रहा हूँ 12 पेज का, डेली एमसीक्यू दे रहा हूँ 30-30, 40-40 बैच के अंदर पढ़ने के लिए। मेरा तो एग्जाम नहीं है, मैं तो बस टीचर हूँ, फिर भी मैं रोज इतना मेहनत क्यों करता हूँ? क्योंकि इनका लाइफ बेहतर बने। तो तीसरा रोल यहीं पर ऐड हो जाता है मेंटोर का। आई एम टचवुड, आई एम वेरी लकी, आई कंसिडर माई सेल्फ वेरी फॉर्चुनेट कि सही टाइम समय पे सही गुरु, सही मेंटोर्स हमेशा मिले और उनकी वजह से कुछ बन पाए, जीवन में बन पाए। तो एक गुरु का रोल जो होता है या एक मेंटोर का जो रोल होता है वो बहुत इमेंस होता है। और खास तौर से सोने पे सुहागा तब हो जाता है जब आपको ऐसा ही गुरु मिल जाए जो भाई उसी रास्ते पे चला है जिस पे तुम चलने जा रहे हो। आज मैं अगर डिफेंस एग्जाम मास्टर के इस प्लेटफॉर्म को बना पाया या पढ़ा पाया, तो आप मेरे लिंक्डइन पे जाके देखोगे, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगा, यू कैन कनेक्ट विद मी प्रोफेशनली। आप मेरी जर्नी देखना। मैंने हमेशा उन्हीं कंपनी में काम किया जहाँ पे डिफेंस कैटेगरीज थी, उनकी कैटेगरीज या तो बिल्ड करी या उन्हीं कैटेगरी से एसोसिएटेड रहा जहाँ डिफेंस के बच्चों से मैं जुड़ा रहूँ या मैं अपने उसको पूरा करता रहूँ। इवेंचुअली आई एंडेड अप मेकिंग दिस, ताकि पढ़ा सकूँ बच्चों को और ऑफिसर्स बना सकूँ, और बहुत सारे बच्चे बने भी। तो आपका गुरु आपको एक दिशा दिखा सकता है, एक कम समय में अपने टारगेट को कैसे हासिल करें वो कर सकता है। और जरूरी नहीं है कि आपको उसका बैच लेना है, लेना। बहुत सारे बच्चे मेरे को यूट्यूब की वीडियोस देख के भी इंस्पायर होते हैं, कहते हैं सर हमने आपका ये वाला वीडियो देखा था, एक बात मेरे को बहुत घर कर गई और इसने मुझे सर यहाँ पे हेल्प करी। बहुत सारे मैसेजेस आते हैं मेरे पास। तो आपके अंदर ये 3 चीज है, कंसिस्टेंसी, यू आर हार्ड वर्किंग एंड यू हैव अ मेंटोर। तो तुम्हारे को तुम्हारे गोल तक जाने के लिए कोई नहीं रोक सकता। बस मैं अपने यही विचार आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। अगर आपको मदद चाहिए, अगर आप डिफेंस एस्पिरेंट हो, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, तो आप किसी भी मोमेंट पे मेरे नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो कि शिवम सर आई नीड योर हेल्प। हर दिन दोपहर में 1:30 से 2:30 मैं लाइव आता हूँ यूट्यूब पे। आप अपने सवाल लेके आएँ। रात को 9:30 से 10, 9:30 के बाद मैं यहाँ पे जीडी सेशंस भी कंडक्ट करता हूँ अपने बैच के बच्चों के लिए। आप उस वाली मीटिंग में भी रिक्वेस्ट करके मेरे नंबर पे आ सकते हो और फेस टू फेस बात करके अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो। मैं ज़्यादा बच्चे नहीं पढ़ाता, मैं महीने में टोटल मिला के 100 ही बच्चे पढ़ाता हूँ, पर वो 100 बच्चों का मुझे पूरी कुंडली पता होती है, कौन कितना पढ़ रहा है, कौन कितने पानी में है। सो द थिंग इज, इफ यू आर अ सीरियस किड, जीवन में एकदम भटक चुके हो, नहीं समझ में आ रही कहानी, आप आ सकते हो मेरे पास कभी भी और मदद मांग सकते हो। और क्लास में आने के बाद आपका जो रूटीन होता है, जो डिसिप्लिन होता है, वो इंटैक्ट रहता है और चीज़ें आपके हिसाब से चलती हैं कि हाँ यार यही करना चाहता। हर दिन आप बेहतर बनते चले जाते हो, हर दिन बेहतर बनते चले और अपने लक्ष्य पे पहुंच जाते हो। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर। जय हिंद एंड आई होप टू सी यू गाइज इन द यूनिफॉर्म सून। डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के सारे रिक्वायर्ड लिंक्स हैं। आप हमारी कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पे मैं डेली कंटेंट डालता हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए हुए हैं मैंने। एक ग्रुप अगर फुल मिलेगा तो दूसरे पे क्लिक करके ज्वाइन कर लेना, ताकि मेरे से जुड़े रह सको बच्चों, ठीक है। तो और वो बच्चे जो 1-2 बार अटेम्प्ट नहीं निकाल पाए हैं, उनको मेरा यही सजेशन है कि मैं भी शुरू के एग्जाम्स नहीं निकाल पाता था, तो हिम्मत नहीं छोड़नी है, हताश, निराश, होपलेस नहीं होना है, दोबारा से मेहनत करनी है, रिविजिट करना है चीज़ों को, इंट्रोस्पेक्शन करना है कि यार मैं कहाँ गलती करके आ गया, वेयर डिड आई वेंट रॉन्ग, और वो गलती को लिखो, उन चीज़ों पे काम करो, अपने गुरु को बताओ, अपने मेंटर को बताओ और बस आगे बढ़ जाओ जीवन में। दैट्स ऑल। जय हिंद और मिलता हूँ बहुत जल्द ऐसे ही किसी अगले सेशन में। टेक केयर।